हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश ग्रामर का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। जैसे हिंदी में सर्वनाम होते हैं वैसे इंग्लिश में उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीता हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। नीता आज स्कूल नहीं आई। नीता इज़ नॉट फीलिंग वेल। नीता अच्छा महसूस नहीं कर रही है। नीता विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे। नीता कल डॉक्टर से मिली थी। द डॉक्टर गैव नीता मेडिसिन। डॉक्टर ने नीता को दवाइयाँ दी। नीता फील्स दैट इफ़ नीता टेक्स रेस्ट प्रॉपरली नीता विल रिकवर सून। नीता ऐसा महसूस करती है कि अगर नीता प्रॉपरली रेस्ट करेगी तो नीता जल्दी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें प्रोनाउंस का यूज़ करके। द अबव सेंटेंसेस साउंड awkward as the nouns नीता इज़ रिपीटेड। मतलब बार बार एक सेंटेंस, ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हमने पढ़े उसमें बार बार नीता का नाम आने की वजह से साउंड थोड़ी सी अजीब लग रही है। ठीक है, बार बार नीता 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 ही सुनने को मिल रहा है। वी कैन यूज़ प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नीता। हम नीता की जगह पे प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग पैसेज विल शो यू द डिफरेंस। नाउ रीड। आगे वाला जो पैसेज है वो आपको इसमें डिफरेंस दिखाएगा, अभी कैसे फ़र्क पड़ जाता है नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करने से। अब हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। लेट्स सी। नीता हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। नीता आज स्कूल नहीं आई। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। शी विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे। वो कल डॉक्टर से मिली थी। द डॉक्टर गैव हर मेडिसिन्स। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी हैं। शी फील्स दैट इफ़ शी टेक्स रेस्ट प्रॉपरली शी विल रिकवर सून। वो महसूस करती है कि अगर वो थोड़ा रेस्ट करेगी प्रॉपरली तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। द नाउन नीता हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय शी एंड हर। जो नाउन नीता थी उसे रिप्लेस करके उसकी जगह पे शी और हर प्रोनाउन यूज़ हो गए। दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस। यही वर्ड्स प्रोनाउंस हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिशन वैन वी स्पीक और राइट। हम प्रोनाउन का यूज़ रेपिटिशन से बचने के लिए, यानी एक ही चीज़ बार बार आए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चाहे हम कोई चीज़ बोल रहे हों या फिर कुछ लिख रहे हों। ठीक है, तो इसमें बार बार एक ही चीज़ रिपीट ना हो इसलिए प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। सम कॉमन प्रोनाउंस आर आई, मी, अस, ही, हिम, इट, यू, शी, हर, दे, दैम, माइन, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ये कुछ प्रोनाउंस हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के साथ में। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किसी व्यक्ति के नाम की जगह, एनिमल्स के नेम की जगह या किसी थिंग के नेम की जगह किया जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 लोगों के लिए, 3 तरह के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहले प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन रेफर टू द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बोलने वाले के लिए यूज़ होते हैं। वो प्रोनाउन उसमें आते हैं आई, मी, वी, अस। प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन रेफर टू द लिसनर। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो सुनने वाले के लिए यूज़ किए जाते हैं और दी पर्सन और पर्सन्स बीइंग स्पोकन टू। ठीक है, यू और योर वो प्रोनाउंस है जो सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो कि पर्सन, एनिमल और थिंग को रेफर करते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, दे, डैम। ये सब प्रोनाउंस होते हैं। अब हम इसमें टेबल में जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर वो सिंगुलर है तो हम ये वाले प्रोनाउन यूज़ करेंगे और अगर वो प्लूरल है तो हम ये वाले प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे सिंगुलर है तो आई, मी, माय होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड के लिए यू, योर होगा, थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स होगा। अगर वो पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन के लिए वी, अस, अर यूज़ होगा, सेकंड के लिए यू, योर यूज़ होगा और थर्ड के लिए दे, दैम, देयर यूज़ होगा। ओके, अब इन सेंटेंसेस को पढ़ के हम इनको और क्लियरली जान लेते हैं। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस। आई एम अ स्टूडेंट, वी इंजॉयड द मूवी। सबसे पहले आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वी इंजॉयड द मूवी, हमने मूवी इंजॉय की। ये दोनों क्या हैं, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यानी अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मिसेस सुनीता हैज़ कॉल्ड यू, मिसेस सुनीता ने तुम्हें बुलाया। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, तुम्हें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये दोनों क्या है, यू और यू, सेकेंड पर्सन। शी लव्स हर डॉल, अरुण प्लेज विद हिज ब्रदर। शी लव्स हर डॉल, वह अपनी डॉल से प्यार करती है और अरुण जो है वो उसके ब्रदर के साथ खेलता है।
उसके बाद में इट इज़ माई पैट डॉग, दे आर बेगर्स, वी मस्ट गिव सम फूड टू देम। ये तीनों में हीज़, इट, दे, देम, ये क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओनरशिप ऑफ थिंग्स टू पीपल। पोजेशन होता है आपका खुद का अधिकार उस चीज़ पे है, या आप वो चीज़ किससे बिलोंग करती है, या फिर उसका ओनर कौन है। ठीक है, उस चीज़ का या उस आदमी का ओनर कौन है, किसी वस्तु पर किसी का अधिकार हो, तो उस वस्तु को शो करने के लिए, उस आदमी के साथ रिलेशन बताने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे द वर्ड्स माइन, अर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर यूज्ड एज पोजेसिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस हैं जो एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। रीड द टेबल गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। पर्सन और पोजेसिव प्रोनाउन, अगर फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है, तो माइन और अर्स यूज़ करेगा। सेकंड पर्सन लिसनर है तो योर्स यूज़ करेगा। थर्ड पर्सन है यानी वो पर्सन, थिंग या एनिमल जिसके बारे में बात हो रही है वो है, तो फिर हिज, हर, देयर्स और इट्स प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस, दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। दैट पेन इज़ नॉट योर्स, वो पेन तुम्हारा नहीं है। इट इज़ हर्स, वो उसका है। दिस हाउस इज़ अर्स, ये हमारा घर है। दिस शर्ट इज़ माइन, ये मेरी शर्ट है। एंड दैट वन इज़ हिज, और वो उसकी है। वी जस्ट हैड अर मील बट दे हैव नॉट हैड देयर्स, हमने अभी हमारा भोजन किया है, बट दे हैव नॉट हैड देयर्स, लेकिन उन्होंने अपना नहीं किया। ओके, कीप इन माइंड, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। माई हेयर इज़ ब्राउन, द वुमेन स्कॉल्डेड हर सन, Lalit is helping his uncle in the garden. We must cut our nails regularly. That is your cap. The dog wags its tail happily. I went to their house for dinner. In the above sentences, the words my, her, his, our, your, its and their are not possessive pronouns. They are possessive adjectives as they qualify nouns and answer the question whose. Possessive adjectives are always used before nouns. अब आपको डिफरेंस बताते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन का और पोजेसिव एडजेक्टिव का आपको पता कैसे चलेगा। तो आप देखिए, अगर यही वर्ड्स मतलब ये माई, हर, हिज, अर, योर, इट्स, देयर, अगर इनके जस्ट बाद में नाउन मिलती है आपको कोई, जैसे यहाँ देखिए हेयर नाउन है, सन नाउन है, अंकल नाउन है, नेल्स नाउन है, कैप नाउन है, टेल नाउन है, हाउस नाउन है, अगर आपको इन वर्ड्स के जस्ट बाद में नाउन मिलती है तो फिर ये क्या है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि प्रोनाउन तो क्या यूज़ करते हैं, नाउन को हटा के उसकी जगह पे आते हैं, जबकि इनके साथ तो नाउन खुद ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये क्या रहेंगे, आपके पोजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब ये नहीं होते ना, इसके जस्ट बाद में नाउन नहीं होती, तो फिर ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते, अभी ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप इसी तरीके से डिफरेंस कर सकते हो। ये वर्ड्स आपको मिले तो आपको ये देखना है कि इसके जस्ट बाद अगर नाउन दे रखी है कोई, तब तो ये एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये प्रोनाउन है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। The pronouns that are used to point out the person or thing we are talking about are called as demonstrative pronouns. ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़, जिस आदमी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसको वो पॉइंट आउट करें यानी उसकी तरफ इशारा करके बताएं कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ये चीज़ है, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, यानी उस चीज़ को डेमोन्स कर रहा है वो। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज। ये जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, यही वो वर्ड्स हैं जो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। जैसे read these sentences, this is a computer, these are cats, that is a kite, those are his balls. This, that are singular demonstrative pronouns and these, those are plural demonstrative pronoun. ठीक है, जो चीज़ एक होती है, पास में होती है, वहाँ दिस यूज़ करते हैं। जो चीज़ एक होती है, दूर होती है, दैट यूज़ करते हैं। जो चीज़ बहुत सारी होती है, पास में होती है, दीज यूज़ करते हैं। जो चीज़ बहुत सारी होती है लेकिन दूर होती है तो दोज यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। तो इसी तरीके से इनमें सिंगुलर और प्लूरल का आपको पता लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द प्रोनाउंस व्हाट, हुम, विच, हुज, हु एटसेट्रा आर यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इन प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस, व्हाट इज़ योर प्लान, whom do you want to call, which of these pants do you want, whose shoes are these, who is that man। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टार्टिंग में ये WH वर्ड होंगे तो वो क्या होगा, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
Reflexive pronouns are pronouns used with self or selves or to reflect the action done by the subject. Reflexive pronoun वो होते हैं जिनके किसके साथ में यूज़ होते हैं, वो सेल्फ और सेल्व्स के साथ में यूज़ होते हैं, सेल्फ सिंगुलर के लिए, सेल्व्स प्लूरल के लिए, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को, शो करते हैं ये भी उसने क्या किया, ठीक है। जैसे हम रीड द एग्जाम्पल्स पढ़ के देखते हैं। लेट्स डू आवर होमवर्क आवर सेल्व्स, हमें चलो हम अपना खुद का काम अपने आप करें, तो और वर्क हमारा काम खुद करें, और सेल्व्स। फिर है ही वेंट टू मुंबई हिमसेल्फ, वो अपने आप मुंबई गया, तो हिमसेल्फ, ठीक है। सेल्फ इज एडेड टू अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड सेल्व्स टू अ प्लूरल प्रोनाउन। ओके, रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा ही ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं, यानी एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इन प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, इनका यूज़ है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, लर्न करनी है, चैप्टर रीड करना है, और जो भी मतलब आपको होमवर्क सेंड किया जाता है वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में मेंटेन करते रहना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।